the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है जातक जातिका के विवाह में देरी के कारण, अर्थात ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जातक जातिका का विवाह विलंब से होता है और जिस कारण से जातक जातिका के माता पिता बहुत ही शोक संतप्त रहते हैं। अतः यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में विवाह में विलंब के अनेकों कारण हैं, फिर भी आज हम मुख्य रूप से जातक जातिका के विवाह में विलंब के प्रमुख 5 कारणों का विश्लेषण करेंगे। अतः हम जिनको देख करके जन्म कुंडली के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि जातक या जातिका के विवाह में विलंब का क्या कारण है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जातक जातिका के विवाह के विलंब का प्रमुख कारण क्या है। अतः ज्योतिष शास्त्र में जातक जातिका के विवाह में विलंब का सबसे प्रमुख कारण मांगलिक दोष का होना बताया गया है। अर्थात यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में विद्यमान हो तो ऐसे जातक जातिका की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है। और जिसके भी मांगलिक दोष का निर्माण जन्म कुंडली में होता है वह जातक जातिका का विवाह विलंब से होता है। दूसरा प्रमुख विवाह में विलंब का कारण है जन्म कुंडली में सप्तमेश, अर्थात जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश कमजोर हो, बलहीन हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो अथवा पाप भाव 6, 8, द्वादश भाव में विद्यमान हो तो उस स्थिति में भी जातक जातिका का विवाह विलंब से होता है। अतः हमने जातक जातिका के विवाह में विलंब के प्रमुख 2 कारणों पर प्रकाश डाला। पहला कारण है जातक या जातिका की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होना। दूसरा प्रमुख कारण है जन्म कुंडली के सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव जो विवाह का भाव है उसके स्वामी का बलहीन होना या सप्तमेश का पाप भाव 6, 8, द्वादश भाव में चला जाना अथवा सप्तमेश को पाप ग्रह की दृष्टि लगना, ये भी विवाह का दूसरा प्रमुख कारण है। विवाह में विलंब का तीसरा प्रमुख कारण है विशेष करके जातक के विवाह में शुक्र का कमजोर होना। यदि किसी जातक का विवाह में विलंब हो रहा है तो उसका तीसरा प्रमुख कारण यह हो सकता है कि यदि जन्म कुंडली में अर्थात जातक की जन्म कुंडली में शुक्र जो कि विवाह का कारक है, सप्तम भाव का स्वाभाविक कारक ग्रह है, उसका पाप ग्रहों के साथ युति में चला जाना अथवा 6, 8, 12 भाव में चला जाना अथवा बलहीन होना, अंशों की दृष्टि से कम अंश में होना, ये तीसरा प्रमुख विवाह में विलंब का कारण बनता है। इसी प्रकार से चतुर्थ जो प्रमुख कारण है विशेष करके जातिकाओं के लिए विवाह में विलंब का कारण गुरु भी बनता है, क्योंकि गुरु कन्या के विवाह का सबसे प्रमुख कारक ग्रह होता है। अतः जन्म कुंडली में यदि गुरु पाप भाव में 6, 8, 12 भाव में विद्यमान हो अथवा पाप ग्रहों के साथ हो अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो, उस स्थिति में जातिका के विवाह में विलंब बनता है। इस प्रकार से जो पंचम प्रमुख कारण है वह है
जातक जातिका की जन्म कुंडली के अंतर्गत जातक जातिका की जो नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का कमजोर होना या उपयुक्त स्थिति जातक जातिका की नवमांश कुंडली में भी बन रही हो, तब भी विवाह में विलंब होता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में विवाह या दाम्पत्य सुख का सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण नवमांश कुंडली के द्वारा ही किया जाता है। अतः आज हमने विवाह में विलंब के प्रमुख 5 सूत्रों पर प्रकाश डाला। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में अनेकों विवाह में विलंब के कारणों के सूत्र हैं, फिर भी जो प्रमुख 5 जो सूत्र हमने बताए हैं वो विवाह में विलंब के प्रमुख कारण बनते हैं। जैसा कि जिसमें से पहला कारण है जातक जातिका का मांगलिक होना। दूसरा प्रमुख कारण है जन्म कुंडली में सप्तमेश का बलहीन होना। तीसरा प्रमुख कारण है विशेष करके जातक की जन्म कुंडली में शुक्र का कमजोर होना। और जो चतुर्थ प्रमुख कारण है विशेष करके जातिका के लिए गुरु का कमजोर होना। और पंचम जो कारण है जातक जातिका की नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का बिगड़ना, अर्थात सप्तम भाव की स्थिति कमजोर होना विवाह में विलंब का प्रमुख कारण होता है। अतः अब इस प्रकार से जब हमने विवाह में विलंब के प्रमुख 5 सूत्रों का अध्ययन किया, अब इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिनको करके हम जातक जातिका के विवाह में हो रही विलंबता को दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्रम से वे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम इस प्रकार की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो जैसा कि यदि जन्म कुंडली में विवाह में विलंब का कारण मांगलिक दोष हो, तो सबसे पहले हमें मांगलिक दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। इसके लिए मंगलवार के दिन हम दुर्गा चंडिका का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए अथवा मंगलवार का व्रत करें। इस प्रकार से मंगल दोष के निवारण के उपाय करके हम मांगलिक दोष से हो रहे विलंब के कारण से निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि विवाह में विलंब का कारण सप्तमेश बन रहा हो, अर्थात सप्तमेश का बलहीन होना बन रहा हो, तो जिस जातक जातिका की जन्म कुंडली में जो ग्रह सप्तमेश हो और वह बलहीन हो, तो उसे बल प्रदान करने के लिए हमें तत् ग्रह संबंधी रत्नादि धारण करना चाहिए और उससे को प्रसन्न करने के लिए जपादि का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि जन्म कुंडली में शुक्र विवाह में विलंब का कारण बन रहा हो, तो हमें शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। शुक्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें शुक्र रत्न हीरा धारण करना चाहिए तथा भगवान विष्णु की स्तुति हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि विवाह में विलंब का कारण गुरु बनता हो, तो हमें विशेष करके जातिकाओं के लिए 12 गुरुवार संकल्प लेकर के शास्त्रोक्त विधि के द्वारा 12 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। अतः व्रत में को विशेष करके व्रत के दिन जातिकाओं को स्वस्थता तन और मन में सात्विक भाव रखते हुए पीले वस्त्र धारण करें, पीले भोजन का प्रसाद ग्रहण करें और सात्विक भाव से भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें और मन में सात्विक विचार बनाए रखें। ऐसा करने पर निश्चित रूप से विवाह में आ रही विलंबता समाप्त होती है और शीघ्रातिशीघ्र ऐसे जातक जातिकाओं का विवाह समय पर संपन्न होता है। तो आज की परिचर्चा में हमने विशेष करके
जातक जातिकाओं के विवाह में हो रही विलंबता के कारणों पर प्रकाश डाला। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।